वंदनात्मक कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो सेवा में है और जिनका कभी न कभी आरजीएसएस का कार्य पड़ता है, उनके लिए बहुत ही जरूरी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, आरजीएसएस के तहत सरकारी और कई तरह के जो निजी अस्पताल है जो इम्पैनल्ड है, उनमें अपना इलाज करवा सकते हैं और इसके लिए निःशुल्क जांच या कह सकते हैं कि अपने आरजीएसएस कार्ड के अंतर्गत जांच वगैरह सब कुछ सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध रहती है। तो ऐसी स्थिति में एक जो नया अपडेट है, क्या अपडेट है मैं आपको वो बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे आप आरजीएसएस की साइट पे जाएंगे तो एक नई गाइडलाइंस यहाँ जारी की गई है। वो गाइडलाइन क्या है? ओपीडी के संबंध में, ओपीडी में जब कोई जांच करवाते हैं उसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है और आपको विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक सर्कुलर जारी हुआ है और जिसका सब्जेक्ट है गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस अंडर ओपीडी सर्विसेज ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएसएस। यानी आरजीएसएस के अंतर्गत आप अगर ओपीडी यानी नॉर्मल जो आउटडोर पेशेंट ग्रुप में इलाज करवाते हैं बिना भर्ती हुए, तो उसमें जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हैं यानी जो जांच रिपोर्ट्स है उसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है। इन व्यू ऑफ द स्ट्रीमलाइन प्रोसेस फॉर द प्रिस्क्रिप्शन एंड अप्रूवल ऑफ द रूटीन इन्वेस्टिगेशन अंडर द ओपीडी सर्विसेज द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हियर बाय इशूड। अब क्या क्या गाइडलाइंस इशू की गई है? तो पहला है रूटीन इन्वेस्टिगेशन हैविंग ए टोटल कॉस्ट अप टू 2000। यानी मान लो जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन आपकी जो लैब टेस्ट है, जांच है, जैसे ब्लड रिपोर्ट्स है, इसके अलावा जो भी अन्य जो भी रिपोर्ट्स होती है, यूरिन टेस्ट वगैरह है, और जैसे ब्लड में भी शुगर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जो भी सीबीसी वगैरह कुछ भी जांच है, वो टोटल अगर आपकी उसकी कॉस्ट 2000 तक है तब तो वो नॉर्मल है, बिना किसी कोई फॉर्मेलिटी के हो जाएगी। मे बी प्रिस्क्राइब एंड कैरिड आउट विदाउट ऑब्टेनिंग प्री ऑथराइजेशन। यानी उसके लिए आपको कोई पत्र प्री ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी पहले से आप उसको प्रमाणित करना वगैरह उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इन केसेज वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूटीन इन्वेस्टिगेशन एक्सीड 2000, यानी जहाँ पर जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो टोटल कीमत है या उसका जो चार्ज है वो 2000 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो प्री ऑथराइजेशन यानी उसका पहले से ऑथराइजेशन होगा थ्रू द आरजीएसएस पोर्टल एंड शैल बी इमीडिएटली बिफोर कंडक्टिंग सच इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी स्थिति में आपके उसका रूटीन जो है उसके लिए आपको पहले प्री ऑथराइजेशन करना पड़ेगा और प्री ऑथराइज करने के बाद ही आपकी जांच है वो इस आरजीएसएस के अंतर्गत हो पाएगी। क्या प्रोसेस रहेगा? इन इमरजेंसी केसेज, यानी जो इमरजेंसी केस है उसके लिए प्री ऑथराइजेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। यानी अगर मान लो इमरजेंसी केस है तो वहाँ प्री ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। द ट्रीटिंग हॉस्पिटल या डॉक्टर, जो भी इलाज करने वाला हॉस्पिटल या डॉक्टर है, मे प्रोसीड विद नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली। मान लो इमरजेंसी की अगर कोई कंडीशन है तो जो भी डॉक्टर वगैरह है वो हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के उसकी जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन है वो कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू प्रॉपर क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन। यानी उसके साथ में उनको जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन और उसका जस्टिफिकेशन है वो अपलोड करना पड़ेगा आरजीएसएस पोर्टल पे कि भाई इमरजेंसी थी, प्री ऑथराइजेशन का समय नहीं था और इस कारण से इनका ये टेस्ट वगैरह है वो किए गए। तो एक तो ये कंडीशन होगी इमरजेंसी में नॉर्मल। वाइल सबमिटिंग द रिक्वेस्ट फॉर प्री ऑथराइजेशन, और प्री ऑथराइजेशन के लिए जो रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उसके लिए क्या है? ट्रीटिंग डॉक्टर या हॉस्पिटल शैल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द आरजीएसएस पोर्टल। यानी जो भी डॉक्टर है या अस्पताल की तरफ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्री अगर 2000 से ज़्यादा की जांच है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। एक तो है ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन कंसल्टेशन स्लिप, यानी जो परामर्श जो स्लिप होती है डॉक्टर की या ओपीडी का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है जिसमें डॉक्टर जांच वगैरह लिखेगा वो, प्लस रिलेवेंट मेडिकल हिस्ट्री यानी जो संबंधित मेडिकल हिस्ट्री है, और क्लिनिकल फाइंडिंग्स यानी डॉक्टर ने क्या क्या उसमें फाइंडिंग्स की, क्या क्या रोग का जो अंदाज लगाया। इसके अलावा प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स यानी जो पहले की इन्वेस्टिगेशन जांच रिपोर्ट्स है वो जहाँ वेरिएबल एप्लीकेबल जहाँ उसकी जरूरत है वो अपलोड करनी पड़ेगी, और क्लिनिकल जस्टिफिकेशन क्लियरिंग दैट, यानी इस बात का जस्टिफिकेशन स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, इंडिकेटिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रोपोज्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता थी और इमरजेंसी आवश्यकता थी। तो ऐसी स्थिति में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो तुरंत वो इमरजेंसी में उनका 2000 से ज़्यादा की जांच हो पाएगी। तो अगला पॉइंट है द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी टीपीए शैल एग्जामिन, यानी थर्ड पार्टी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी जाँच करेंगे और प्रोसेस द रिक्वेस्ट, यानी जो रिक्वेस्ट भेजा हुआ है प्री ऑथराइजेशन का, थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा उसको प्रोसेस करेंगे, उसको चेक करेंगे, और रिक्वेस्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन विद इन 1 आवर। यानी अगर अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन है तो 1 घंटे के अंदर उसको डिस्पोज किया जाएगा, यानी उसका जो भी स्वीकृति है या वगैरह जो भी उसका मना है जो भी वो 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। एंड नॉन अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन यानी जो गैर जरूरी इन्वेस्टिगेशन है
उसका 3 घंटे के अंदर विद इन 3 आवर्स है वो फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स सबमिशन, यानी जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो 3 घंटे के अंदर नॉर्मल जो इमरजेंसी के अलावा नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन होंगे, नॉन अर्जेंट होंगे, उनको 3 घंटे के अंदर उसका प्री ऑथराइजेशन हो जाएगा। अब और उसमें दोनों बातें हो सकती है, स्वीकृत भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। इन केस नो डिसीजन इज कम्युनिकेटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी जो निर्धारित समय है, जैसे मान लो इमरजेंसी के समय में 1 घंटा और नॉन अर्जेंट में 3 घंटे के अंदर अगर आपके उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, द रिक्वेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ऑटो अप्रूवल, तो वो रिक्वेस्ट है ऑटो अप्रूव माना जाएगा, यानी आपकी स्वीकृति है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इसके लिए निर्देश क्या है, ऑल द प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, यानी सभी जो इम्पैनल हॉस्पिटल जो आरजीएस के अंतर्गत इलाज करते हैं वो इम्पैनल डायग्नोस्टिक सेंटर्स, यानी जहाँ जाँच केंद्र है, द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए एंड ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स शैल इंश्योर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द इंस्ट्रक्शन, यानी इन निर्देशों का स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। और ये जो आदेश है, ये आदेश है, दिस ऑर्डर शैल कम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 13 जुलाई 2016, यानी 13 तारीख, यानी आगामी 2 दिन बाद में, यानी सोमवार से ये नियम लागू हो जाएंगे। एंड शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द ओपीडी रूटीन इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट सबमिटेड ऑन और आफ्टर 13/7/2026, यानी 13/7/2026 के दिन से उसके बाद के जितने भी रिक्वेस्ट होंगे उन पे ये नियम लागू होगा। और दिस इशू द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो अथॉरिटी उसके द्वारा ये आदेश है, और ये डॉक्टर जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर उनकी तरफ से आदेश है, और ये 8/7/2026 का आदेश है। हालांकि आज ही जो न्यूज़ वगैरह में जब भी आया है। अब इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जो आरजीएस अंतर्गत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है या, तो वहाँ अगर 2000 तक की जांच कराते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर 2000 से ज़्यादा की अगर आपको जांच करानी है तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है इमरजेंसी में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, और 1 घंटे के अंदर आपका जो भी है उसका ऑथराइजेशन है वो हो जाएगा। और नॉन अर्जेंसी, यानी अगर अर्जेंट नहीं है, नॉन इमरजेंसी है, अगर मान लो नॉर्मल जो रूटीन टेस्ट वगैरह है और वो 2000 से ज़्यादा उसका चार्ज बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा, और 3 घंटे तक उसका रेस्पॉन्स या जो भी अप्रूवल है वो टीपीए के द्वारा आ जाएगा। और अगर अप्रूवल नहीं आता है या कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो 3 घंटे बाद में वो ऑटो अप्रूव्ड माना जाएगा। तो ये सभी अस्पताल के लिए ज़रूरी है, और 13/7 यानी 13 जुलाई से ये नियम है वो लागू हो जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी आरजीएस इम्पैनल में इलाज करवाने जा रहे हो और वहाँ जाँच अगर 2000 से ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको ओपीडी, प्रिस्क्रिप्शन है, कंसल्टेशन स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, मेडिकल हिस्ट्री, क्लिनिक फाइंडिंग है वो करनी पड़ेगी, पुरानी जो भी जांच रिपोर्ट्स वगैरह है वो अगर वहाँ लागू होती है तो वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और इमरजेंसी है तो उसके लिए डॉक्टर का जो लेटर वगैरह जो भी होगा वो की अनिवार्यता है, इस तरीके से ये पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये जो आप अगर चाहें तो ये जो पूरा ये पीडीएफ है जो अभी लेटेस्ट जो आदेश है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो rgss.gov.in की जो साइट है इसमें सबसे लेटेस्ट में जो आ रहा है, गाइडलाइंस फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रूटीन इन्वेस्टिगेशन अंडर ओपीडी सर्विसेज ऑफ आरजीएसएस, तो ये जो है इसी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये पीडीएफ ग्रुप में यहाँ मिल जाएगा, और इसी पीडीएफ को मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।